बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर के साथ। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत। 4 माह बाद एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। 24 घंटे में 67 मरीज जान से गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की कुल तादाद 8,091 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 40,969 कोरोना टेस्ट किए गए। 2,458 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 49,105 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 2,165 केसेस तशवीशनाक नौयत के हैं। पेशावर की ज़िला इंतज़ामिया ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज का एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन हयाताबाद, गुलबर्ग और यूनिवर्सिटी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में होगा। इस दौरान अशिया खुरनोश, मेडिसिन, जनरल स्टोर, तंदूर और इमरजेंसी सर्विसेज खुली रहेंगी। मजीद हमें बताएंगे इस हवाले से हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में कोरोना वबा तेज़ी से फैल रहा है। ज़िला इंतज़ामिया पेशावर ने शहर के 6 मकामात को आज शाम 6 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन लगाकर सील करने का एलामिया जारी किया है। इन इलाकों में पेशावर का पोश इलाका, हयाताबाद, यूनिवर्सिटी रोड और गुलबर्ग के इलाके जो हैं वो शामिल हैं। जिन मकामात को सील किया जा रहा है वहाँ पर खारदार तारें लगाई जाएंगी और उन इलाकों में सैनिटाइज़र स्प्रे भी किया जाएगा। जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है आज शाम 6 बजे से ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक वहाँ पर खाने पीने, अशिया खुर्दनोश, मेडिकल स्टोर जो है वो खुले रहेंगे। बाकी तमाम दुकानें और मार्केटें जो हैं वो बंद रहेंगी। जी, कोरोना के खिलाफ हुकूमत पंजाब पुरअज़म है। फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने कोरोना टेस्टिंग के लिए 2 नई BSL लेबॉर्ट्रीज़ बनाने की मंजूरी दी है। ये लेबॉर्ट्रीज़ मुल्तान और रहीम यार खान में बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा शदीद है, अवाम एहतियात करें। बुज़दार हुकूमत चाहती है अकल की अंधी अपोजिशन होश के नाखुन ले और अवाम की जानों के साथ मजीद ना खेले। सियासत होती रहेगी मगर ज़िंदगी के नुकसान का अजाला नहीं होता। जिस शहर में भी PDM जलसा हुआ वहाँ कोरोना तेज़ी से फैला। अल्लाह इस वबा से सबको महफूज रखे। हुकूमत का रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत में नुमायां कमी का फैसला। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक वजारत सेहत ने इंजेक्शन सस्ता करने की समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी है। वफाकी काबीना रेमडेसिविर इंजेक्शन सस्ता करने की बाज़ाब्ता मंजूरी देगी और रैब ने रेमडेसिविर की कीमत में 38% कमी की सिफारिश की है और रैब की रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत में 3,564 रुपये की सिफारिश की गई है और समरी में कहा गया है कि नई कीमत 5,680 रुपये मुकर्रर की जाए। तो ये एक अच्छी खबर है कि रेमडेसिविर को सस्ता करने की समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी गई है। कोरोना वायरस की दूसरी खतरनाक लहर। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोविड के मस्बत केसेस की मजमूई शरह 6% हो गई। सबसे ज्यादा मस्बत केसेस मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सामने आ रहे हैं। सूबों में मस्बत कोरोना केसेस की बुलंद तरीन शरह सिंध में है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 6% हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस मीरपुर आजाद कश्मीर में 24.62% है। सूबों में मुस्बत कोरोना केसेस की बुलंद तरीन शरह सिंध में है जहां 10.1% की रफ्तार से कोरोना फैल रहा है। बलोचिस्तान में ये शरह 9.4 और खैबर पख्तूनख्वा में 3.8% है। पेशावर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 19.85, हैदराबाद में 19.3, कराची में 13.8, मुल्तान और कोयटा में 10%, रावलपिंडी और फैसलाबाद में 9%, इस्लामाबाद में 4.3 और लाहौर में 3.1% है। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की कुल तादाद 2165 है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना फ्रांस से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने से मुतालिक पॉलिसी फैसला करेगी और काबीना 14 निकाती एजेंडे पर गौर भी करेगी जिसमें कोरोना मरीजों के लिए इंजेक्शन की कीमत में कमी, अद्वियात की कीमतों से मुतालिक नज़रसानी शुदा नोटिफिकेशन समेत दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सिंध हाई कोर्ट में ATR तैयारों के हादसात के रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का केस। रिपोर्ट पढ़कर न आने पर अदालत का मुतालिका हुकाम पर बरहमी का इजहार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 42 अफराद जान से गए मगर क्या सीखा। कहा था रिपोर्ट पढ़कर आए मगर यहाँ कोई रिपोर्ट पढ़कर नहीं आया। अदालत ने सिविल एविएशन और दीगर हुकाम से जामे जवाब तलब कर लिया।
ATR طیاروں کے حادثات کی رپورٹ منظر عام پر لانے کا کیس، سندھ ہائی کورٹ رپورٹ پڑھ کر نہ آنے پر متعلقہ حکام پر برہم۔ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا، کیا BIA نے اپنی رپورٹ کے بعد کسی پر ذمہ داری عائد کی؟ اگر ہمارا حکم نہ ہوتا تو رپورٹ کبھی آتی ہی نہیں، جو رپورٹ آئی اسے عدالت آنے تک 4 سال لگے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا، ان حادثات سے کیا سبق سیکھا؟ حکام نے عدالت کو بتایا کہ BIA سول ایویشن سیفٹی اقدامات کو بہتر بنا رہی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، گزشتہ حادثے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ تب بھی سیفٹی اقدامات کر رہے تھے، کیا طیارے چیک بھی کیے جاتے ہیں؟ خراب طیارے اڑانے کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ یہ کیس مستقبل میں سبق سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سول ایویشن حکام نے آئندہ سماعت پر جامع رپورٹ پیش کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ عدالت نے سول ایویشن اور دیگر حکام سے جامع جواب طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ اور اس پائلٹ کی والدہ نے وزیر اعظم سے اس واقعے سے متعلق نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سماعت کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں۔ چھوٹے اسی دن غائب کر دی تھی، رات کو ہم ایک آفس سے دوسرے آفس گھومتے رہے جب یہ میرا بیٹا جس دن شہید ہوا ہے، اور کچھ ہمیں جواب نہیں دے رہے تھے کہ ہوا کیا، یا جہاز خراب تھا، لاگ بک کو ادھر کر دیا، سب کچھ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا، کوئی انہوں نے چھوڑی نہیں، جو ایک ماں کو انہوں نے تکلیف نہ دی ہو۔ انہوں نے مجھے 4 سال سے میں سو نہیں سکی رات کو، مجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ ہوا کیا، میرے بیٹے جہاز کو کیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے۔ اور اب میری ریکویسٹ ہے بس وزیر اعظم صاحب سے کہ اس کو خود پرسنلی دیکھیں، اور سارا یہ کیس جو ہے میں ان سے انصاف چاہتی ہوں، بس ہر حال میں انصاف چاہتی ہوں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں مبینہ پولیس مقابلے کا معمہ حل ہونے کے قریب پولیس نے 90% کام مکمل کر لیا۔ مقابلے پر اعتراض اٹھانے والے علی حسنین اور لیلا پروین کو باضابطہ تفتیش میں شامل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کراچی کا علاقہ ڈیفنس جہاں پر مبینہ پولیس مقابلے کا معمہ حل ہونے کے قریب ہے، پولیس نے 90% کام اس پر مکمل کر لیا۔ مقابلے پر اعتراض اٹھانے والے علی حسنین اور لیلا پروین کو باضابطہ تفتیش میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں مبینہ مقابلے میں 5 ملزمان کی اموات اور الزامات کے کیس پر 90% کام مکمل۔ پولیس نے علی حسنین اور لیلا پروین کو باضابطہ شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہلاک ملزم عباس سے متعلق علی حسنین اور لیلا پروین سے تفتیش ہوگی۔ تفتیشی حکام کے مطابق لیلا پروین نے DVR ریکارڈ ڈیلیٹ ہونے کا بتایا تھا۔ پولیس نے متعلقہ DVR کو تحویل میں لے لیا۔ DVR پنجاب فرانزک لیب بھیجی جائے گی۔ پولیس نے ٹیکنیکل ٹیم کی مدد سے روٹ میپ اور کالنگ ڈائیگرام بھی تیار کر لی۔ ہلاک ملزم عباس نے علی حسنین کو 27 اور لیلا پروین کو 33 فون کالز کی۔ عباس نے 3 فون کالز گینگ لیڈر مصطفیٰ کو کی۔ گینگ لیڈر مصطفیٰ، عابد اور ڈرائیور عباس 3 بجے جمالی پل کے قریب تھے۔ تینوں ملزمان نے 3 بجے کے قریب اچانک اپنے موبائل فون بند کر دیے۔ 4 بجے کے بعد مصطفیٰ کا موبائل فون DHA فیز 4 میں ٹاور پر آیا۔ پہلے سے تیار پولیس پارٹی لوکیشن پر پہنچی جہاں ملزمان سے مقابلہ ہوا۔ ہلاک انتہائی مطلوب گینگ لیڈر کا موبائل فون علی حسنین کی گاڑی سے ملا۔ ملزمان کی کال ریکارڈنگ میں فیز 4 میں بنگلے کو ٹارگٹ کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے خالد خورشید خان نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین نے خالد خورشید سے عہدے کا حلف لیا۔ خالد خورشید خان 22 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب ہوئے تھے۔ احتساب عدالت میں رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت ہوئی۔ حمزہ شہباز کی عدم حاضری پر شہباز شریف کے وکیل نے کہا کہ ان کی دادی فوت ہوئی ہیں، لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ صبح سویرے کون تعزیت کے لیے آتا ہے، پرول کا اس سے تعلق نہیں، انہیں پیش ہونا چاہیے تھا، جنازہ ہو چکا، کل ہو چکے، اور اب اور کیا رہ گیا۔ وکیل کی استدعا پر کیس کی سماعت 7 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر حمزہ شہباز کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ایک وزیر نے کہا کہ نون لیگ نے مہنگی بجلی لگائی۔ ایک منسٹری میں 4 وزیر بیٹھے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو نیب کو دیں۔ ایک وفاقی وزیر کا 250 میگا واٹ کا پاور پلانٹ ہے، یہ بتا دیں کہ جب وہ پلانٹ ڈیزل سے LNG پر آیا تو کیا بچت ہوئی۔ جو PMLN نے بجلی لگائی ہے اپنے دور میں، وہ پاکستان کی تاریخ کی سستی ترین بجلی ہے۔ 24,000 میگا واٹ بجلی پاکستان میں پروڈیوس ہوئی اور صارفین تک پہنچی۔ اگر انہوں نے کوئی کھمبا لگایا ہو اپنے 2-2.5 سال کے عرصے میں تو اس کی تصویر بھی بھجوا دیں۔ میں گزارش کروں گا ان دونوں وزراء سے کہ ملک میں بجلی جو ہے مہنگی لگ گئی ہے، کھمبے نہیں لگائے گئے تھے، یہ دونوں چیزیں ہم نیب کو بھیجیں تاکہ اس میں بھی تفتیش ہو جائے۔ ایک وفاقی وزیر کا ایک پاور پلانٹ 250 میگا واٹ کا، جب وہ پلانٹ LNG پہ آیا
साल का कितना फर्क पड़ा। आज तक वजारत एनर्जी ने, पेट्रोलियम डिवीजन ने कोई सबूत, कोई शिकायत नैब को नहीं भेजी। रशीद अहमद नामी आदमी भेजता है। जो चेयरमैन नैब साहब बड़े जोर से कहते हैं जी मैं चेहरे नहीं देखता, मैं केस देखता हूँ। एहसन इकबाल पे नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नजर आता है, करतारपुरा नजर नहीं आया। 15 गुना ज्यादा पैसा करतारपुर पे खर्च हो चुका है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे, शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त। मुस्लिम लीग नून की जानिब से दरख्वास्त महकमे दाखिला पंजाब को दी गई है। बात करेंगे, ख्वाजा नसीर हमारे साथ हैं। क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है नसीर इसमें? नून के जो सरबराह है और कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ है मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ, जो कि अपनी दादी बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर सब पेरोल पर यहाँ, जिन्हें 5 रोज के लिए पेरोल पे रिहाई दी गई थी, उन्होंने आज पेरोल के आखिरी दिन दोबारा फिर पेरोल को एक्सटेंड करने के लिए दरख्वास्त दे दी है। जिस दरख्वास्त के अंदर उनका ये कहना है कि वो भी उनके जो ताज़ियत का सिलसिला है वो जारी है और फैमिली के अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं जो कि ताज़ियत करने के लिए आने वालों को बाकायदा तौर पे अटेंड कर सके। तो इस सारी मामलात को सामने रखते हुए उन्होंने इस पेरोल को मजीद एक्सटेंड करने के लिए दरख्वास्त दी है। पंजाब हुकूमत के जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक ये दरख्वास्त जो है एक मरतबा फिर होम सेक्रेटरी पंजाब को जब रिसीव हुई है तो दरख्वास्त आगे मार्क की जाएगी दोबारा कैबिनेट को, और कैबिनेट इसके ऊपर जो भी हतमी फैसला करेगी उसकी रोशनी में इस पेरोल की एक्सटेंड होने या ना होने का फैसला किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बेगम सफदर आवान ने वजीर आजम की ज़ाती ज़िंदगी, वालिदा से ताल्लुक़ के हवाले से घटिया बातें की। नवाज शरीफ की वालिदा अहलिया से मुताल्लिक कभी बयानात नहीं दिए गए। सब जानते हैं इमरान खान ने वालिदा की मोहब्बत में अस्पताल बनवाया। सफदर आवान साहिबा ने मुल्तान के जलसे में खिताब करते हुए इमरान खान साहब की ज़िंदगी और इमरान खान साहब की वालिदा क्या और उनका आपस का जो रिश्ता है उसके हवाले से इंतहाई घटिया, बिलो द बेल्ट और इंतहाई छोटी बातें की। इमरान खान साहब ने आपके वालिद साहब की वालदा या खातून या किसी बुजुर्ग के हवाले से कोई रिमार्क्स नहीं दिए थे। इमरान खान साहब ने अपनी वालदा का नाम रोशन करने के लिए और अपने वालदा के साथ अपने ताल्लुक को निभाने के लिए अरबों रुपए की मालियत का एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल कायम किया। आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप इस तरीके से अगर मुखालफीन की माँ बहन बेटियों के हवाले से हर्जा सराई करेंगी तो फिर आपकी जिंदगी भी जो है वो नहीं छुप सकेगी और बच सकेगी। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में दरियाओं और नहर किनारे शजरकारी केस में चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। बिलियन ट्री सुनामी का नोटिस लेकर सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली को फौरी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त कहाँ लगाए गए, सारे दरख्त बनी गाला में ही लगाए होंगे। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी माहौलियात खैबर पख्तूनख्वा की सरजनिश करते हुए कहा कि केपी का महकमा माहौलियात चोर और आप उसके सरबराह हैं। सुप्रीम कोर्ट में दरियाओं और नहर किनारे शजरकारी केस की समाअत, अदालत का सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। सुप्रीम कोर्ट का बिलियन ट्री सुनामी का नोटिस, सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली को फौरी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद इंतजामिया बड़ी मगरूर है। इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त कहाँ लगाए, सारे दरख्त बनी गाला में ही लगाए होंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया नाअहल है। इस्लामाबाद में दरख्त कट रहे हैं। कश्मीर हाईवे पर टेढ़े मेढ़े दरख्त हैं। दरख्त खूबसूरती के बजाय बदसूरती पैदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केपी सेक्रेटरी माहौलियात की भी सरजनिश की। चीफ जस्टिस ने केपी सेक्रेटरी माहौलियात को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको तो सीधा जेल भेज देना चाहिए। कमराट में हजारों दरख्त काटे जा रहे हैं, खुद देख कर आया हूँ। नारान काकान कचरा बन चुका, झील के अतराफ कोई दरख्त नहीं। केपी का महकमा माहौलियात चोर और आप इसके सरबराह हैं। नथिया गली में दरख्त कट रहे हैं, पेशावर में तो मौजूद ही नहीं। आपको किस किस्म का हेलीकॉप्टर चाहिए कि आप जंगलात का दौरा करें। सेक्रेटरी आबपाशी पंजाब ने अदालत को बताया कि पंजाब में कनाल के इलाके में 3 लाख दरख्त लगाए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद से कराची जाएं तो दरिया किनारे कोई जंगल नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म की अदम तामील पर सिंध की तरह आपके खिलाफ भी तौहीन अदालत होगी। सेक्रेटरी आबपाशी सेक्रेटरी जंगलात को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर देते हैं। सेक्रेटरी साहब काम नहीं करेंगे तो जेल भी जाएंगे और नौकरी से भी।
सुप्रीम कोर्ट में दरियाओं और नहर किनारे शजरकारी से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का सिंध हुकूमत रिपोर्ट न आने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी जंगलात को चेहरा देखने नहीं बुलाया, रिपोर्ट कहाँ है। सेक्रेटरी आबपाशी सिंध ने बताया कि रिपोर्ट की बाइंडिंग हो रही है, आज फाइल हो जाएगी। दरियाओं और नहरों के किनारे 3,83,000 दरख्त लगाए हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा किस जगह दरख्त लगाए, तस्वीर दिखाएं। सिंध हुकूमत के मामलात समझ से बालातर हैं। वाहिद सूबा है जिसके मामलात कुछ और ही तरह चलते हैं। सिंध से जितने अफसरान आए किसी को TADA नहीं मिलेगा। हुक्म अदूली पर सिंध के अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। सिंध के अफसरान जेल भी जाएंगे और नौकरी से भी जाएंगे। तौहीन अदालत का नोटिस मिला तो सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मिलियन सुनामी मंसूबे की तफसीलात तलब कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि आगाह किया जाए मंसूबे पर अब तक कितने फंड्स खर्च हुए हैं। इस हवाले से हमें मजीद आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अयूब। हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, जब सेक्रेटरी साहिबा अदालत में पेश हुई तो उन्होंने कहा कि उनके पास तमाम का तमाम जो सारे मंसूबे के हवाले से रिकॉर्ड है वो एक डैशबोर्ड के ऊपर मौजूद है। अगर अदालत इजाज़त दे तो वो विजुअल के साथ अदालत को जो है वो तमाम की तमाम तफसीलात से आगाह करेंगी। दौरान समाअत जस्टिस इजाजुल एहसन ने बहुत अहम रिमार्क दिए। उन्होंने कहा कि सिंध में जो भी फंड जाते हैं वो चूस दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध में जितना भी फंड चला जाए लगता कुछ नहीं है। सिंध में इंसानों का जीना मुश्किल है तो दरख्त कैसे रहेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सिंध में डाकुओं को पकड़ने के लिए जो लाड़काना के करीब जंगल था उसको काट दिया गया, लेकिन सिंध पुलिस डाकू तो क्या एक तितली भी नहीं पकड़ सकी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि पूरे के पूरे जंगल साफ कर दिए गए लेकिन पकड़ा कुछ भी नहीं। सिंध ने जब इस मौके के ऊपर सिंध हुकाम जो अदालत में मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमने इस वक्त तक जो 50 लाख दरख्त हैं वो सिंध में लगा चुके हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नहरों दरियाओं के अतराफ दरख्त लगाने का जो हुक्म है वो तो अदालत का था। आप ये बताएं कि बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के तहत अभी तक कितने दरख्त लगाए गए हैं। जिस पर जो सेक्रेटरी मौजूद थे जंगलात के सिंध के, उनका कहना था कि हाल जो है वो इस वक्त हुकूमत ने जो है वो फंड रिलीज नहीं किए। 50% जो अखराजात हैं वो सिंध हुकूमत ने बर्दाश्त करने हैं। तहम जो सबसे अहम बात हुई है आज इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलर कहार की पहाड़ी के ऊपर तमाम की तमाम तामीरात और कमर्शियल एक्टिविटी पर पाबंदी आयद कर दी है। और ठीक है, तमाम तामीरात रोक दी गई हैं। हसन अयूब आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम की बात करते हैं जो कि दूसरे रोज़ भी जारी है। पोलियो के खात्मे का मिशन लिए मुल्क भर में रजाकार करोड़ों बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिला रहे हैं। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर, बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी जारी। कराची के 20 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए तरबियत याफ्ता रज़ाकार SOPs के साथ घर घर जा रहे हैं। सक्खर, लाड़काना और कश्मीर में भी पोलियो के खात्मे के अज़म लिए टीमें मसरूफ़ अमल। लाहौर में इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले रोज 5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। फैसलाबाद में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिला दी गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 33 अजला में कौमी रज़ाकार 2 कतरे पिलाकर बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचा रहे हैं। पेशावर, बुनेर, सवाबी, मर्दान, कोहाट में भी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।